अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद के साथ के सब बहुत अच्छे होंगे और इम्तिहानात की तैयारी कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस इट, क्योंकि इस दफ़ा जो है डिटेल में एस्ट्रोनॉमिकल के आने के चांसेस हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये न्यूमेरिकल जो पूरी एक थीम दे रहा है, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप जानते हैं कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डेट क्लियर? आपने 9th क्लास में कैलेमेडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा इनको देखा होगा, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो साफ़ नज़र नहीं आते। अगर आपकी हथेली पर भी हों तो इनको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, जो दो लेंसेज पर मबनी होती है। आपके सामने दो लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ शॉर्टर होता है, दूसरा आई पीस जिसका फोकल लेंथ लार्जर होता है। याद रखिएगा, इसका फोकल लेंथ क्या होता है? लार्जर होता है। ओके, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल लेंथ यहाँ से ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और जो आई पीस है, लेंस आपके सामने मौजूद है, जहाँ पर आपकी आंख मौजूद होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब ऑब्जेक्ट होगा जिसको देखना है। आई पीस लेंस लार्जर फोकल लेंथ का होगा, यहाँ पर आई मौजूद होगी। इस डेट क्लियर? ओके, अब देखें यहाँ पर होता है क्या है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर अमल करता है आई पीस, याद रखिएगा। देखें अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। पहले न्यूमेरिकल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ क्या है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये है, बयान की गई है ये आपके सामने। अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 12 मिलीमीटर है एंड आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ का है। व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज? लेंसेज का दरमियानी फासला बताना है। यानी दोनों की फोकल लेंथ दे दी, एफ ओ दे दी 12 मिलीमीटर, एफ ई दे दी 25 मिलीमीटर। दोनों लेंसेज का दरमियानी फासला जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो आपको एल मालूम करना है, जो बराबर होगा क्यू ओ प्लस पी ई के। कैसे इसको समझेंगे हम? उसके बाद देखें यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर? इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताइए कि कितने टाइम्स ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन द शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 15 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। यानी ये ऑब्जेक्टिव जो है वो फोकस से 15 मिलीमीटर के 15 मिलीमीटर के फासले पर है, शार्प फोकस पर है। अब आपने बताना है कि किस तरह से जो है ये इसकी मैग्नीफिकेशन होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो मालूम करनी है। देखिए इसके अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। नोट दीज फार्मूलाज। सब एल का फार्मूला है जो क्यू ओ प्लस पी ई के बराबर है। एक फार्मूला, ये बहुत ही मशहूर फार्मूला, थिननेस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला q/p, ये मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। फिर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पी जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे अमल करता है, d/fe प्लस 1। d यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, इसकी वैल्यू 250 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 225 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर होती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो नेट मैग्नीफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस की मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। सवाल सॉल्व करने का कायदा ये होगा कि सबसे पहले आपने इसका डेटा बनाना है। अब मैं आपके साथ साथ इसका डेटा बना दूँ, ठीक है भाई? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेक डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डेटा में क्या लिखना होता है आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। डेटा की आपने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखा, डेट इज़ 12 मिलीमीटर, आई पीस 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लिखा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस that is 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी मिलीमीटर है, मिलीमीटर में सारे यूनिट दिए हुए हैं, डोंट वरी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज? लेंसेज का दरमियानी फासला एल आपको मालूम करना है। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर और नेट मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैलकुलेट करनी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन शार्प फोकस एंड इट इज़ 15 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 15 मिलीमीटर। हम जानते हैं कि किसी कॉन्वेक्स लेंस से किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल पी से शो करते हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव लेंस से फासला है लिहाजा पी के साथ छोटा सा ओ लगा देंगे, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है। ओके, आइए और करें दोबारा इस डेटा को हम अपने इस डायग्राम से मैच करते हैं। जो डायग्राम सामने बनाई है आपके, पी ओ ये रहा ऑब्जेक्टिव, नज़र आ रहा होगा आपको, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका फोकस है, एफ ओ इज़ द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव।
ये फोकस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव 12 मिलीमीटर। ये है आपके पास आई पीस लेंस, आई पीस का ये फोकस है, फोकस ऑफ आई पीस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस ऑफ आई पीस का तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कहलाएगा 25 मिलीमीटर है, 25 मिलीमीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में। और फिर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ए बी, ऑब्जेक्ट है ये ए बी, और ये है 15 मिलीमीटर के फासले पर, यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला डेट इज़ 15 मिलीमीटर। इसको पी ओ से शो किया है, याद रखिएगा, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको पी ओ की अलामत से शो किया गया है। अब देखिए होगा क्या, होता ये है कि यहाँ से दो रेज आप लेते हैं ऑब्जेक्ट के टॉप से, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से रेज सीधी गुजर जाएगी। बोथ रेज मीट है एट दिस पॉइंट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से आप उल्टा एरो बना देते हैं, तो दिस इज़ योर इमेज ए डैश बी डैश, ये इमेज हासिल हो गई। ओके, अब ये बात हम जानते हैं, चलें बात पूरी कर लें। जो ए डैश बी डैश इमेज है ये इस आई पीस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर अमल करेगा, क्योंकि याद रखिएगा ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये इसकी विद इन द फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के अंदर मौजूद है। जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर अमल करेगा तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आप यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है रेज मीट नहीं करेंगी, इनको पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट पर आकर यहाँ ये मीट करेंगी। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा एरो बना देंगे, तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज़ द हाईली मैग्नीफाइड फाइनल इमेज। उल्टी इमेज बनेगी, अमीबा का कोई सर पैर तो होता नहीं कि उल्टा देखने से कोई फ़र्क पड़ता हो। इस रेट क्लियर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, याद रखिएगा, वर्चुअल होती है और इन्वर्टेड होती है। एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू पे याद आया, नीचे मैंने लिंक दे दिया, वहाँ जाके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 10 की लाजमी देख लीजिएगा। 5 मिनट की वीडियो है वो, आप उसको लाजमी देखें और याद करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ सकती है, वो भी आ सकती हैं। ओके, अब सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने का कायदा ये होगा कि सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, आपके सामने डेटा आ गया है, ये रहा। हमें लेंथ मालूम करनी है एल की वैल्यू क्या होगी, और हमें मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। देखिए यहाँ पे टुकड़ों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एम की वैल्यू, तो उसके लिए एम और एम ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। एम ओ के लिए, अगर हम एम ई के लिए तो डी अपॉन एफ ई प्लस 1 का फार्मूला लगा देंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू 250 मिलीमीटर फिक्स होती है। रह गया मसला मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का, तो उसके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू ओ चाहिए। तो पी ओ तो हमें पता है, डेट इज़ 15 मिलीमीटर, लेकिन हमें क्या नहीं पता, क्यू ओ मालूम नहीं है। क्यू ओ मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला नंबर 2 1/f, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पता है और पी ओ हमें मालूम है, तो क्यू ओ निकल आएगा यहाँ से, वो यहाँ पुट करेंगे तो एम ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकल आएगी, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस भी हम निकाल सकते हैं, ये भी हो जाएगा। रह गया मसला लेंथ का, तो यहाँ पर देखें लेंथ के लिए हमें इस्तेमाल करना है क्यू ओ प्लस टी ई। यहाँ पे थोड़ा सा काम है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा। तो पहले स्टेप में आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू ओ निकालें जी। क्या मालूम कीजिए पहले स्टेप में, फॉर क्यू ओ, इसके लिए आप जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेंस फार्मूला लगाएं, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, सबके साथ वो लगा दें क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1/f ऑफ फोकल लेंथ, तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा में गिवन है, आपको डेटा में इसकी वैल्यू दे दी गई है। कहाँ गया डेटा इसका, ये रहा ऊपर ही है, कमाल हो गया, 12 मिलीमीटर। 1/PO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 15 और प्लस 1/QO, QO की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें क्या होगा, 1/12, हर स्टेप से पहले इम्प्लाइज डेट का साइन डाल देंगे तो गुड, 1/15 को यहाँ भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/QO। फिर यहाँ पे देखें एलसीएम ले लें या जिसको डिवाइड करके फिर माइनस कर लें, जिस तरह आप चाहें काम कर लीजिए। तो मैं 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके, यानी इस स्टाइल में जो एलसीएम ले रहा हूँ, 12 से कट गया, क्या बचेगा 15। बहुत आसान मेथड है, यहाँ इसको 15 से सॉल्व करेंगे तो 15 और 15 कट जाएगा, 12 1 12 इज इक्वल टू 1/QO। अब 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 3, अपॉन में मौजूद है 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 1/QO। अब देखिए क्या होगा, 3 1 3, 3 4 12, तो ऊपर रह जाएगा 1 और अपॉन में 4 और 15 बचेंगे, 4 15 क्या होते हैं सब जानते हैं 60, तो 1/QO। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पलट दीजिए दोनों तरफ रकमों को, तो क्या हो जाएगा देखें, जब आप दोनों तरफ रकमों को पलटेंगे तो 60/1 और ये हो जाएगा QO
अपॉन 1 अपॉन में होता है, लिखते नहीं, तो 60 इज इक्वल टू क्यू ओ, और साइड चेंज कर दें तो क्यू ओ इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की इमेज 60 मिलीमीटर के फासले पर बनाएगा, 60 मिलीमीटर। यानी इसका मतलब है जो क्यू ओ की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट 15 मिलीमीटर पे था, इसने इमेज बनाई यहाँ पर ए डैश बी डैश, जो कि 60 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। ओके, आपके सामने सिचुएशन आ गई, दैट इज़ 60 मिलीमीटर। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि आप लेंथ ऑफ ट्यूब निकाल सकते हैं। कैसे? तवज्जो रहे, डायग्राम आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ये है इमेज ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की, ये इसके लिए क्या बन जाएगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी तो आई पीस इसको ऑब्जेक्ट की निगाह से देखेगा, तो आई पीस लेंस से ऑब्जेक्ट तक का फासला इसको हम किससे शो करेंगे? पी ई की अलामत से, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ये ऑब्जेक्ट है, आई पीस का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए पी ई से शो करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक फासला कितना हो गया? तवज्जो रहेगी, पी ई के बराबर है, दैट इज़ पी ई। और ये डिस्टेंस क्यू ओ के बराबर है। अगर हम क्यू ओ में पी ई फासला प्लस कर दें तो दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ ट्यूब, दो लेंसेज का दरमियानी फासला हासिल हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस पी ई। लेकिन मसला ये है कि क्या आपको पी ई मालूम है? क्या पी ई की वैल्यू डेटा में गिवन है? तो जवाब है नहीं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पी ई मालूम करना पड़ेगा। पी ई मालूम करने के लिए हम आई पीस पर लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे? देखो, फिर दोबारा लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सबके साथ क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एफ ई की वैल्यू पता है 25 मिलीमीटर, पी ई निकालना है, तो क्या आपको क्यू ई पता है? तो हम ये बात जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर अमल करेगा तो इसकी फाइनल इमेज यहाँ बनाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है हम जानते हैं, जो जब कोई लेंस ऑब्जेक्ट के तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर अमल करता है तो वो 250 मिलीमीटर के फासले पर इमेज बनाता है, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो ये वैल्यू हमें पहले से थ्योरी से मालूम है। इसका मतलब है कि यही जो फासला है आई पीस से लेके इस फाइनल इमेज तक का फासला जो इस आई पीस लेंस ने बनाया होगा, तो क्यू ई से शो करेंगे इस डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम आई पीस ड्यू टू आई पीस लेंस, जो थ्योरी के मुताबिक डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, डेट इज़ 250 मिलीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से आपको क्यू ई की वैल्यू भी पता चल गई, एफ ई की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्या चाहिए होगा आपको? पी ई। तवज्जो रहे, लेकिन यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट है। एफ ई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू कितनी है? 25 मिलीमीटर। ओके, क्यू ई की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज़ 250। लेकिन इस लेंस फार्मूले में जब आप क्यू ई की वैल्यू पुट करेंगे 250, तो यू मस्ट पुट दिस वैल्यू विद माइनस साइन। यानी ये जो वैल्यू होगी क्यू ई की, ये 250 मिलीमीटर तो होगी, लेकिन किस में होगी? माइनस में होगी, क्योंकि डेट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो जब आप इस फार्मूले में जाते हो तो वर्चुअल अगर इमेज होगी तो उसके डिस्टेंस को हमेशा माइनस में लिया जाता है। बस यही इसका जो है एक ट्विस्ट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ई बाय यूजिंग दिस लेंस फार्मूला अगेन ऑन आई पीस लेंस। तो अब देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। अब हेडिंग क्या होगी हमारी? 4। अब इसको तो हटा देते हैं, समझ गए आप? 4 पी ई, यानी अब आपने क्या मालूम करना है? पी ई निकालना है। लेंस फार्मूला लगाइए इस पर दोबारा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सबके साथ ही लगा दें, क्योंकि ये आई पीस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू, इमेज क्यू ई। अब यहाँ पे क्या करना होगा? एफ ई की वैल्यू में पता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी दी हुई है? देखो 25 मिलीमीटर डेटा में मौजूद है। इज इक्वल टू 1/p। मालूम करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कितने फासले पर है, प्लस 1/क्यू ई। क्यू ई की वैल्यू कितनी है? थ्योरी से 250 मिलीमीटर होगी, जो लीस्ट डिस्टेंस के बराबर है, लेकिन माइनस में होगी। वजह क्या है? वर्चुअल इमेज। प्लस माइनस माइनस, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/p प्लस माइनस माइनस 1/250। माइनस 1/250 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/25। ये माइनस की वैल्यू यहाँ के प्लस में हो जाएगी, प्लस 1/250 और इज इक्वल टू 1/pe। अब यहाँ पे फिर एलसीएम लीजिए, इम्प्लाइज रेट का साइन लाजमी डाला करें किसी भी मैथमेटिकल स्टेप में, अच्छा लगता है। 250 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 250 को 25 से डिवाइड करें तो बनेगा 10। एलसीएम का कायदा है कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। 250 को 25 से डिवाइड करेंगे 10, 10 1 ज़ा 10। 250 से कट जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाली रकम 1 बचेगी, इज इक्वल टू 1/pe। अब देखें क्या होगा, 10 और 1 11/250 इज इक्वल टू 1/pe। दोनों तरफ रकमों को पलट दीजिए, पी ऊपर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 250/11 और यहाँ पर होगा PE/1
दोनों तरफ रकमों को पलट दिया। अब 250 को डिवाइड कीजिए किससे, 11 से। तो अब देखिए क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 11, जब इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे दिस विल गिव यू 2.72727273। तो ये हो जाएगा, मैं साइड भी चेंज कर दूँ लगे हाथ, तो PE अपॉन में 1 लिखना बेकार है। 250 को 11 से डिवाइड किया तो यह आया 22.7272 इस तरह चलता है यार, आप चाहें तो सबको राउंड कर लें तो 73 हो सकता है ये, इसको क्या कर लीजिए 73 मिलीमीटर। ओके, तो PE की वैल्यू आ गई 22.73 मिलीमीटर। तो इस तरह से PE की वैल्यू फाइंड आउट होगा। चूँकि PE निकल आया तो अब आप लेंथ ऑफ ट्यूब निकाल सकते हैं, यानी लेंसेज का फार्मूला QO प्लस PE। QO तो पहले ही पता था 60 मिलीमीटर, अब PE मालूम हो चुका है, डेट इज़ 22.73। क्या वैल्यू इसकी 22.73 और Q है 60 मिलीमीटर। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं L, यानी डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज L। तो देखिए क्या होगा, for L the distance between lenses that is equal to distance of image formed by objective plus PE। QO की वैल्यू है 60 प्लस PE की वैल्यू है PE की वैल्यू अभी आपने निकाली है 22.73। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे आ गई है 22.73 वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। L इज़ इक्वल टू, आप 60 में प्लस कर दें किसको, 60 प्लस 22.73, तो ये हो गया 82.73 मिलीमीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ ट्यूब, पहला आंसर आ गया, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्यूब या रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मैग्नीफिकेशन का मसला है तो वो तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि मैग्नीफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, बोलिए, मैग्नीफिकेशन के फार्मूले अभी बताएं। मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव की भी निकलेगी और आईपीस की भी। ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगी इसको देख लें। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए QO डिवाइडेड बाय PO, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज QO को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट PO से, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकल आएगी। और इसकी मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे आईपीस की, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे अमल कर रहा है, तो उसका फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, D/FE, बचपन से मुराद मैट्रिक में D/FE प्लस 1। D की वैल्यू 250 मिलीमीटर होती है, आप जानते हैं। F फोकल ने तो वाईपीस भी पता है। तो बस अब बहुत ही आसान हो गया काम। अब पहले आपने मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालनी है, तो फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे QO/PO वाला। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू QO की वैल्यू है 60, नज़र आ रहा है अगर आपको 60 मिलीमीटर, यही कर लेते हैं मेरा ख्याल है 60, और PO की वैल्यू 15 मिलीमीटर। तो फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गई। अब आप मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि ये आईपीस लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे अमल कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ME इज़ इक्वल टू D/FE प्लस 1। तो D की वैल्यू बोलिए 250 मिलीमीटर थ्योरी से पता है, और FE फोकल लेंथ ऑफ आईपी से जो हमें गिवन है 25 मिलीमीटर, तो 25 प्लस 1, 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा ME इज़ इक्वल टू 11। ओके, दोनों की मैग्नीफिकेशन हासिल हो गई। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नेट मैग्नीफिकेशन के लिए दोनों को प्लस नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए। तो नेट मैग्नीफिकेशन जो है या रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज़ इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ 4 और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस 11 फॉर द 44। इट मीन्स दैट द मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिजल्टेंट इज़ 44। इसका मतलब है कि अमीबा या पैरामीशियम या जो भी आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप 44 गुना बड़ा करके दिखाएगी, फिर तो नज़र आ ही जाएगा। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अच्छे नंबरों से इम्तिहान में पास होइए। हमारे चैनल मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपनी दुआओं में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे इंशाल्लाह पे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नीचे लिंक दे दिया इंपॉर्टेंट MCQs का,
उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लाजमी चेक करें, क्योंकि 40 या 42 MCQs आने वाली हैं। तो इस वक्त डिटेल क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी है हमने, MCQs पे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।